नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए एक चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। ये 15 सदस्यीय समिति है और इसमें स्वयं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के नेता हैं, चाहे उसमें लॉकेट चटर्जी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो और उसमें आशा लाकरा कि झारखंड से हैं तो ट्रैवल बेल्ट की उधर असर डालने के लिए, और मंगल पांडे जो बिहार के हैं। तो इस तरह से एक 15 सदस्यीय संतुलित टीम बनाए रखी है कि जो लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की वहाँ पर उनको चयन करें और उसके बाद फिर वहाँ घोषणा पत्र और जो ममता बनर्जी से जो मुकाबला करना है उसका ध्यान रखें। दरअसल अभी जैसे है अभी आपने देखा कि 22 और 23 2 दिन बीजेपी की नेशनल ऑफिस बेरर मीटिंग थी, यही इसी बिल्डिंग में, और यहाँ प्रधानमंत्री आए थे और गृह मंत्री आए थे, और इन दोनों ने स्पष्ट तौर पर पार्टी को एक टारगेट दिया है कि हमारी सीटें 414 प्लस होनी चाहिए, जो 1984 में राजीव गांधी की थी, और राजीव गांधी का वोट परसेंटेज 46% था, उसको बढ़ाकर 51% करना है। तो दो बड़े टारगेट अचीव करने हैं। एक तो सबसे अधिक सीटें लेनी है लोकसभा में 414 से ज़्यादा, और वोट परसेंटेज भी 51 लेना है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल होगा, तो इस तीसरा कार्यकाल बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए अब वो जो हिंदी बेल्ट है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ टेंशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ भी टेंशन नहीं है। जो मुख्य भाजपा के लिए जो चिंता का कारण है और चिंता का विषय है, वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला। कर्नाटक भी प्रॉब्लम नहीं है। कर्नाटक में भी पिछली बार बीजेपी को 26 सीटें मिली थी। तो इन राज्यों में पिछली बार बीजेपी को कुल मिलाकर 26 सीटें मिली थी। उसमें सबसे ज़्यादा सीटें 18 सीट पश्चिम बंगाल से मिली थी। ये सीटें अप हो गई थी बीजेपी की, और इसलिए आपने देखा कि 305 लोकसभा की सीटें जीती थी। इस बार जो बीजेपी टारगेट मान के चल रही कि 414 से प्लस, तो वो सीटें कहाँ से आएंगी? हिंदी बेल्ट में तो इनका ऑलमोस्ट फुल है। यानी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 के 25 सीटें जीते हैं। हम गुजरात की बात करें तो इन्होंने वहाँ सभी 26 सीटें जीते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 26 सीटें जीते हैं। तो यहाँ बढ़ेंगी कैसे? उत्तर प्रदेश में हम देखें 57 सीटें जीती हैं 80 में से। तो ये सीटें अब उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। बढ़ाने का जो योगी आदित्यनाथ ने कमिट किया हुआ है कि वो वहाँ सीटें बढ़ाएंगे। आपकी ऐसे ही हरियाणा में भी मैक्सिमम है, दिल्ली में सभी 7 हैं आपके पास, उत्तराखंड में सभी 5 हैं। तो यहाँ आपको मेंटेन करना है, और जहाँ आपकी सीटें नहीं हैं उन सीटों पर आपको अपने सीटें बढ़ानी है। तो पश्चिम बंगाल में इनके पास अभी मौका है कि जो सीटें हैं उन सीटों को बढ़ाकर, जो ये सीटें हैं इन सीटों की संख्या बढ़ाकर कम से कम मैक्सिमम करनी है। तो ये सीटें मैक्सिमम कैसे होंगी? इसलिए होंगी कि पश्चिम बंगाल में जो आपकी 42 सीटें लोकसभा की हैं, उसको हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? जो 42 सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है? एक तो सीटें बढ़ानी है, यानी 42 में से 18 आपके पास है तो उसको बढ़ा के 30 कैसे कर दिया जाए? क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की लगातार सीटें जीत रही। पिछली बार से 36 सीटें जीती थी वो 2014 में, उसको घटाकर बीजेपी ने 27 तो कर दी है। और वहाँ सीपीएम को, कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर उनका गठबंधन भी हो गया तो भी उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा, तो इसलिए इनकी फोकस एरिया है। उड़ीसा में बीजू जनता दल की बहुत लोकप्रियता है, तो इसलिए यहाँ बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, तो उनकी संख्या फिर बढ़ेगी। और इस बार बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि तेलंगाना में उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। अगर तेलंगाना में बढ़ गई तो कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 11 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से कितना आप ले सकते हैं। आंध्र में बीजेपी को मुश्किल है कि वहाँ उनके वोट परसेंटेज बढ़ जाए, तो वहाँ कैसे करेंगे? अगर वो गठबंधन करते हैं चंद्रबाबू नायडू से या जगन रेड्डी से, किसी एक से गठबंधन करते हैं तो तब कुछ उम्मीद हो सकती है।
इसी तरह से केरल में भी कुछ नहीं मिलने वाला पार्टी को, और वहाँ आरएसएस का हालांकि बहुत ज़बरदस्त वहाँ संपर्क है, वहाँ संगठन मजबूत है, लेकिन वहाँ सीपीएम बहुत मजबूत स्थिति में है। तो सीपीएम और कांग्रेस ही वहाँ रहती है। अगर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो तब तो फिर बीजेपी को कुछ भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो गठबंधन का बड़ा मुश्किल है वहाँ गठबंधन होना, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अगर गठबंधन हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति ठीक है, बीजेपी को अपनी सीटें वहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। और बाकी जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा एक चिंता की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट का जो गठबंधन है वो थोड़ा मजबूत स्थिति में है, तो बीजेपी की सीटें वहाँ कम हो सकती हैं। एक यहाँ प्रॉब्लम एरिया है। दूसरा प्रॉब्लम एरिया है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ ग्रो किया है, और वहाँ अकाली दल, अगर बीजेपी अकाली दल का गठबंधन नहीं हुआ तो फिर वहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। 2 से 3 सीटें वहाँ मिल जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। और जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है। जम्मू में बीजेपी की सीटें जीतती है, और लेकिन जो कश्मीर की सीटें हैं, उधमपुर की सीटें, श्रीनगर वाली सीटें, उसमें तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ या एनसीपी या महबूबा मुफ्ती की पार्टी चुनाव जीतती है, तो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया है। बाकी उत्तराखंड में पूरा मिलता ही है बीजेपी को। बिहार में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिहार का जो गठबंधन है, अगर वहाँ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो तब वहाँ थोड़ा सा बीजेपी को मुश्किल होगी। तो बीजेपी की जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने की जो बीजेपी को ज़रूरत है या फोकस है, वो पश्चिम बंगाल, बिहार, आपका उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, ये स्टेट है जहाँ बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसलिए बीजेपी ने अभी से तैयारियाँ की, बल्कि उनकी तैयारियाँ तो ख़त्म होने वाली है। आज पश्चिम बंगाल की मीटिंग है, अमित शाह और जेपी नड्डा कलकत्ता में है, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ चुनाव समिति की घोषणा हो गई है। तो ये बेसिकली कि पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़े कि 4 से 14 का आंकड़ा पार हो जाए। तो 4 से 14 का आंकड़ा पार होगा अगर हवा चली, जिस तरह अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हवा चली और बीजेपी को उम्मीद से ज़्यादा वोटें मिली, उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली। तो ऐसे ही 2024 में भी बीजेपी को उम्मीद है कि इसी तरह से एक आंधी चलेगी और उसमें बीजेपी को 450 सीटें मिल जाएंगी। तो जो भी होगा उस पर फिर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। और इस तरह से अब मैं आपको लोकसभा चुनाव के लिए रोज़ एक खबर दिया करूँगा, और उस पर रोज़ हम एक बात करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने कमेंट में मुझे सुझाव भी दीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट पर बनाना है। बाकी मैं राज्यवार आपसे बात करता रहूँ। तब तक नमस्कार, थैंक यू।